जय श्री राम मेरे देश के भविष्यों। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था वेक्टर के बारे में बात किया। वेक्टर अलजेब्रा में मैंने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एसटीपी, बीटीपी और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सब कुछ मैंने देखा कि हमने किया किस तरह से हम एक वेक्टर के बारे में उसका ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट प्रोडक्ट का क्या मीनिंग होता है फिजिकल और प्रैक्टिकली, क्रॉस प्रोडक्ट का और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किया और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड वगैरह वगैरह हमने निकाला। अगर आपने पिछले वीडियो को मेरे नहीं देखा है तो iTab पर जा करके मेरे पिछले वीडियो को देख ले ताकि ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। मैक्सिमम बच्चे को मैंने देखा है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 4-5 साल हो गया, देख करके आपको ना लग रहा होगा, ऐसा ना सोचिएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो बच्चे बाहर से आते हैं मेरे पास 12th में जब ज्वाइन करते हैं तो उनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है। फिजिक्स से डर लगने का मेन रीज़न होता है वेक्टर उसको समझ में ही नहीं आता किस तरह से वेक्टर को रिजॉल्व करना है, क्या करना है क्या नहीं, तो जिस कारण वो अच्छा नहीं कर पाते और एक डर बैठ जाता है। उसी तरह मैथ्स में भी क्या होता है, बच्चों को मैंने देखा 11th तो पढ़ते नहीं सही से, 12th में जो हमें ज्वाइन करते बाहर से आते उनका भी वही हाल रहता है, एकदम भूत प्रेत लगता है। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में मेरे जितने भी वीडियो उसमें मैंने सभी भूत प्रेत को उतार दिया है। और आगे चलिए आज बढ़ते हैं और 3D ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। और तो 3D ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं, मतलब कि हम लोग जो रहते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, तो उसी का स्टडी करने वाले हैं। क्लास 11th में हमने 2D प्लेन के बारे में बात किया था, 2D में चीज़ों को देखा था। आज 3D में 1 बाय 1 सभी चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले 3D में हम थोड़ा सा बात करते हैं, जिस तरह से हम 2 डायमेंशनल को थोड़ा सा बताएंगे और 3D को थोड़ा सा बताते चलेंगे। 2D में हम लोग क्या करते थे, एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेते थे, ठीक है, इसको हम x डैश y डैश, ये ओरिजिन। तो 2D में क्या करते थे, हम दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते थे, ठीक है, उसके रेफरेंस में हम सब कुछ का स्टडी करते थे, जो भी हम जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह देखें तो सब कुछ यहाँ से देखते थे। सिमिलरली 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास क्या होगा, 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिसेस होंगे, 3 होंगे। ये इसको हम z बोलते हैं जनरली, और इसको y और इसको x। इसको x एक्सिस बोलेंगे, इसको y एक्सिस, इसको z एक्सिस, ठीक है। और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम फील करवाते हैं, एक मिनट। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। आप सपोज कर लीजिए ये जो लाइन ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये आपका एक्स एक्सिस है। आप इसको ऐसे समझने का कोशिश कीजिए, ये आपका ग्रीन, ये जो है ना ये कुछ ये जो आपको जेड एक्सिस, ये ऐसे देखिए आप इसको सीधा सीधे ऐसे ये दिख रहा है आपको, एक्स वाई प्लेन में एक दिख रहा है अभी, और एक हम एक्स्ट्रा ला दिए तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस बन गया, ये जेड जिसको जो नाम देना है। तो किसी एक को आप एक्स एक्सिस बोल दीजिए, किसी एक को आप वाई एक्सिस बोल दीजिए, किसी को भी आप जेड एक्सिस बोल दीजिए। हाइट को हमने जेड यहाँ हमने बोला, ये जो हाइट होगा हमारा, ये हाइट उसको जेड एक्सिस, इस वाले को एक्स एक्सिस, उस वाले को वाई एक्सिस, जैसा आपको मन करे वैसा, ठीक है। तीनों जो लाइन होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। देखिए तीनों जो लाइन है आपस में, ये इससे भी 90 डिग्री, ये दो वाइट वाले चौक को देखिए ये भी 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, इसको देखिए ये इससे 90 डिग्री। यानी कि ये जो लाइन्स होंगे सिमिलरली, जैसे यहाँ ये सब क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसी तरह ये भी यहाँ पर तीनों के तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होंगे। और ये जहाँ पर मिलेंगे उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने ओरिजिन बोला। ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये जहाँ पर मिल रहा है इसको हमने ओरिजिन नाम दे दिया। इसको हमने एक्स वाई प्लेन बोला था। यहाँ पर हमारे पास ये जो अंदर की तरफ एक दिखेगा, एक छोड़िए उतना भी बात भी नहीं, ये हमारे पास ये रहा, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था और यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो ये जो एक्स वाई का जो प्लेन दिख रहा है ना, इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ये जो वाई और जेड का प्लेन ये पूरा दिख रहा है, इसको वाई जेड प्लेन बोलेंगे। और ये जो हमारा है ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है।
यहाँ पर आप इसको ऐसे समझाने के लिए इसका सपोज कीजिए वाई डैश इधर होगा और इसका एक्स डैश कहीं यहाँ रहा होगा और इसका जेड डैश कहीं यहाँ। आप एक काम कीजिए, आप रूम के किसी कॉर्नर को पकड़ लीजिए, या सपोज कीजिए हमने इस बुक को ही पकड़ लिया, इस बुक का एक कॉर्नर पकड़ लिया हमने, इस कॉर्नर, इस बुक का हमने इस कॉर्नर को पकड़ लिया। अब देखो इस कॉर्नर को पकड़ लिया तो हमने इस वाले को क्या बोला, एक्स एक्सिस, इस वाले को लाइन को क्या बोला, इधर जो जा रहा वाई एक्सिस, और ये जो ऊपर उठ रहा है उसको हमने जेड एक्सिस बोल दिया। ठीक है, ये ऊपर जो उठ रहा है जेड एक्सिस, इसको हमने बोल दिया। ये जो नीचे डाउनवर्ड जो डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव ऑफ जेड होगा। ये हमने इधर पॉजिटिव अगर वाई माना है तो इधर जो हम मानेंगे वो आगे की तरफ जो भी हम वाई लेने वाले वो नेगेटिव, और इधर भी एक्स नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन होंगे। 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन क्या होंगे, एक ये प्लेन होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तो हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन होगा, एक वाई और जेड का प्लेन होगा, एंड एक जेड एक्स प्लेन होगा। तो टोटल हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन होंगे 3 डायमेंशनल में। ये एक एक्स जेड का होगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का कोऑर्डिनेट्स प्लेन होगा। जिस तरह से एक्स एक्सिस पर 2D में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे, x, 0। सिमिलरली यहाँ भी किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x 0 0, क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं, जेड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का कैसे लेते थे 2D में, 0, y। सिमिलरली यहाँ भी y कोऑर्डिनेट जो लेंगे वो 0 y 0। अब इसी के रेफरेंस में अगर z पर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, z। समझ रहे हैं ना, x पर कोई लेंगे तो उसका y, x के घर में तो y z रहेगा, नहीं तो y z को गायब कर देना, y के घर में y रहेगा, x और z गायब, और फिर इस तरह से। ठीक है, ये कुछ कुछ बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। अब सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, 2 -3, 2 3 और 4 ले लेते हैं। अब इसको हमको लोकेट करना है इस प्लेन में, कैसे लोकेट करेंगे, 2 3 और 4 का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा ये बताते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा और बात करते हैं, यहाँ तक आप उतारते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन मतलब क्या, जिस पर हम चल रहे हैं वो मेरे लिए एक्स वाई प्लेन है, तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पूरे प्लेन में, ये जो पूरा एक्स वाई का प्लेन है, इस प्लेन में अगर बात करें जेड का कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो उसका पॉइंट जनरली कैसे लेंगे, अगर पी कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट ये होगा, एक्स और वाई तो रहेगा बट जेड कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली अगर इस प्लेन में कोई पॉइंट ले रहे हैं हम वाई जेड प्लेन में, वाई और जेड है, तो वाई जेड प्लेन में जब हम ले रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। इन सबको नोट डाउन करते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगर हम जेड एक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जनरली कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड एक्स प्लेन में जो पॉइंट लेंगे उसका कोऑर्डिनेट जो होगा जनरली वो क्या होगा, एक्स तो रहेगा, वाई गायब हो जाएगा, जेड भी रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने जेड एक्स प्लेन में लिया इसलिए वाई को गायब कर देंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक्स वाई प्लेन में अगर हमारे पास कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई रहता था तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये किसी भी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यानी कि इसका मीनिंग क्या, एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ये होता है कि ये बंदा एक्स एक्सिस के तरफ एक्स डिस्टेंस चला, ये बंदा एक्स एक्सिस के तरफ कितना डिस्टेंस चला, एक्स, क्योंकि पहले एक्स आता फिर वाई आता, पहले एक्स चल गया, वाई की तरफ कितना चला, ये वाई यूनिट का डिस्टेंस, ये रहा वाई की तरफ।
मतलब ये जो हमारे पास, इसको भी अगर ऐसे कर दिया जाए तो सेम होगा। तो ये हमारा x हो जाएगा, क्योंकि ये जितना उतना ये y, तो ये भी y। सपोज इसको हम m नाम दे देते हैं और इसको n, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो जो हमारा x जो है ना, x कोऑर्डिनेट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट का फ्रॉम y एक्सिस। यानी कि ये y एक्सिस से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर, मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस। x क्या रिप्रेजेंट किया? परपेंडिकुलर y एक्सिस से। सिमिलरली y क्या रिप्रेजेंट किया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस। देखिए x एक्सिस से डिस्टेंस ये ना, ये x एक्सिस से ही डिस्टेंस है ना। तो 2D में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करते थे, इस तरह से हम लोग चीज़ों का मेजरमेंट कर रहे थे और स्टडी कर रहे थे। अब जब 3D में बात करेंगे तो 3D में कैसे करेंगे? तो 3D में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। देखिए ठीक है। अब 3 डायमेंशन प्लेन में जब करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए उस समय क्या मीनिंग होगा इसका। ठीक है, ये रहा ओरिजिन। सपोज कीजिए हमारे पास कोई पॉइंट P है, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट x, y, z दिया हुआ है। अब बात करेंगे इसका मीनिंग क्या हुआ, x, y, z का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये yz प्लेन है, सॉरी xy प्लेन है। तो xy प्लेन, अब सपोज कीजिए ये हमारे पास सरफेस है, इसको आप सपोज कीजिए कि xy प्लेन है मेरा, ये बुक, ये xy प्लेन है, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है। ठीक है, तो अच्छा रुकिए, इससे पहले हम थोड़ा सा और बढ़िया कर देते हैं। ये बंदा, ये इस तरह से जो है ना, ये बंदा जो है x के डायरेक्शन में कितना चला, ये बंदा x के अलोंग में x यूनिट चला, ये बंदा ओरिजिन से x के अलोंग x यूनिट चला, यहाँ पहुँचा, फिर y के अलोंग y यूनिट चला, फिर z के अलोंग z यूनिट। मतलब ये बंदा x के अलोंग x यूनिट, y के अलोंग y यूनिट, z के अलोंग z यूनिट। तो ये जो z है ना, z कोऑर्डिनेट, वो रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन। तो z जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy प्लेन। ये xy प्लेन से कितने डिस्टेंस पर है। सिमिलरली x क्या रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x के बारे में बात करें तो yz प्लेन। y क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xz प्लेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए, पीछे जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, 4। इसका मतलब क्या होगा वो ज़रा समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब होता है ना, कोई बंदा ओरिजिन से स्टार्ट किया, x के अलोंग 2 यूनिट चला, x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट, फिर y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चला,
ठीक है। फिर जेड के अलोंग कितना चला, 4 यूनिट, तो इसका पोजीशन यहाँ हो गया। आप किसी भी घर के कॉर्नर को आप मान लो वो ओरिजिन है, हमने इसको अगर x बोला, उस वाले को y बोला, और इस ऊपर वाले को z बोल रहा हूँ, ठीक है। तो x के अलोंग 2 चले, फिर y के अलोंग 3, फिर z के अलोंग 4, तो पोजीशन कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। x फिर y के अलोंग फिर z के अलोंग, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ तक समझने के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की। सबसे पहले क्या बात करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर स्पेस में हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉइंट यहाँ P और एक पॉइंट यहाँ Q है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 दिया हुआ है। हमें ये डिस्टेंस निकालना है P और Q का। हम यहाँ 2D फिगर भी बनाते चलते और समझाते चलते इंटरलिंक करके। यहाँ हमारे पास P पॉइंट x1 y1, यहाँ Q पॉइंट x2 y2। तो 2D में मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस में हम ये डिस्टेंस PQ कैसे लिखते थे, डिस्टेंस बिटवीन PQ इक्वल टू क्या लिखते थे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है, का स्क्वायर रूट। तो 2D प्लेन में कुछ इस तरह से डिस्टेंस निकालते थे, 3D में एक कोऑर्डिनेट हमारे पास z आ गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। 3D में अगर हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम ही चीज़ होगा। क्या होगा, x2 माइनस x1 दैट इज x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y2 माइनस y1 दैट इज y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, अंडर फिर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, सब स्क्वायर रूट में। मतलब देखिए यहाँ 2D में था तो 2 कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, x का डिफरेंस, y का डिफरेंस, ठीक है, स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ले रहे थे। z में आ जाएगा तो सिर्फ z लगा देना है, करना कुछ नहीं है, बस छोटा सा यही काम करना है, तो डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। हम एक एक चीज़ को 2D में फिर 3D में ले जाएंगे, इंटरलिंक करके आपको बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ तो उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बात कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते थे, 2 डायमेंशन फिगर में सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसका दोनों का एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना था, पता करते थे वहाँ, जो इसको सपोज करो कीजिए PQ को किस रेशियो में डिवाइड करा, m/n, कुछ m1 n1 पढ़ते हैं, m1 m2 पढ़ते हैं, जैसा बोलते हैं वो पता नहीं, जैसे भी आप लोग बोलिए। तो A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता था उसको क्या लिखते थे, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो mx2 प्लस nx1 प्लस माइनस ले लेते हैं, बताते क्या होता है, फिर m प्लस माइनस ऑफ n, फिर m y2 प्लस माइनस n y1 अपॉन वाट m प्लस माइनस n, ठीक है। प्लस वाला जो साइन यूज करते थे फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनली डिवीजन, नेगेटिव जो साइन यूज करते थे वो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन, समझ रहे हैं। एक्सटर्नल डिवीजन बोलने का मतलब क्या, ये इंटरनली भी काट रहा था, अभी ये हमारे पास सेगमेंट 2 एंड पॉइंट, ये दोनों के बीच में कहीं था,
अभी क्या था, इंटरनली में दोनों के बीच में, एक्सटर्नली में या तो उधर हो जाएगा या तो इधर, यानी कि दोनों के बाहर, या तो पॉइंट इधर आ गया होगा या इधर, तो उसको एक्सटर्नली बोलते हैं। सेम यहाँ भी वही काम होगा। अगर मान लीजिए हमको ए पॉइंट का उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, फाइंड करना है, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन था तो सिर्फ यहाँ एक्स और वाई चल रहा था। अब जेड प्लेन आ गया, जेड एक्सिस भी आ गया, इसलिए जेड को भी हम इंक्लूड कर लेंगे इन सेम मैनर, सेम वे में हम जेड को भी इंक्लूड कर देंगे। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस माइनस nx1 अपॉन m प्लस माइनस n। सेम my2 प्लस माइनस n y1 m प्लस माइनस n, कॉमा mz2 प्लस माइनस nz1 अपॉन m प्लस माइनस n। यहाँ भी प्लस माइनस सेम यूज़ करेंगे फॉर इंटरनल एक्सटर्नल। बस यहाँ पर ये हो जाएगा ना कि ये यहाँ पर ये जो डिवाइड करने वाला जो होगा ना, वो एक लाइन, एक प्लेन डिवाइड कर रहा होगा, एक प्लेन इसको डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ तक उतारिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हो गया ना, इंटरनल एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी देख लिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, इसको छोड़ दिया, कट कर दो। क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3, -3 5 एंड -7। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर रहे हैं प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसमें से इसको घटा रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, -7 -3 का होल स्क्वायर कितना ज़रा देखिए तो ये -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 100, तो 125 आ रहा है, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√5 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखिए, बोल रहा है फाइंड द पॉइंट, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। एक पॉइंट दिया हमारे पास 3, 4, 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांग रहा फ्रॉम किस प्लेन से, तो एक्स वाई प्लेन से मांग रहा है। तो एक्स वाई प्लेन से ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, अभी पीछे फॉर्मूला में बताए थे ये। अब ध्यान दीजिए, एक्स वाई प्लेन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्स वाई प्लेन है। अब ध्यान दीजिए, ये बंदा है ऑरिजिन से एक्स के लॉन्ग 3 चला, वाई के लॉन्ग 4 चला, जेड का लॉन्ग कुछ चला, जेड का लॉन्ग अरे कुछ ऊपर की तरफ गया, ये नहीं गया, जेड के लॉन्ग 0,
तो ये बंदा तो यहीं आ गया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन से, तो ये तो इसी प्लेन में। आप घर में बोलेंगे आपका घर से दूरी बताओ तो कितना है, 0, तो ये वाला कोऑर्डिनेट। समझे। एक और क्वेश्चन, 3 - 5 और 2। अब इससे इसी तरह बात करते हैं। ये बोल रहा कि एक्स वाई प्लेन से नहीं, वाई जेड प्लेन से, अच्छा एक्स वाई प्लेन से ही कितना डिस्टेंस पर ही है, इसका डिस्टेंस बताइए एक्स वाई प्लेन से। तो ध्यान दो पहले फिर से, यहाँ हम कुछ समय के लिए भी पॉजिटिव कर देते हैं। ये एक्स के अलोंग कितना चला, एक्स के अलोंग 2 चला, वाई के अलोंग कितना चलेगा, सॉरी कहाँ गया, ये एक्स के अलोंग इतना चला, वाई के अलोंग ये देखो एक्स के अलोंग चला 2, वाई के अलोंग चला ये 5, वाई के अलोंग चल रहा है ये 5, फिर जेड के अलोंग कितना चलेगा, तो 2, जेड के अलोंग 2 चलेगा, ठीक है। तो जेड के अलोंग 2 चलेगा तो इतना, तो ये डिस्टेंस रहेगा इस पूरे प्लेन से, ये जेड वाला ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जेड प्लेन से, सॉरी एक्स वाई प्लेन से कितना डिस्टेंस पर है, 2। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो एक फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, एस का कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, देखो एक फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये फिगर तुमको दिया हुआ है और उसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, 4, 5 और क्या क्या नाम दिया हुआ है, इसको भी बोला है, इसको जी बोला है, इसको एन, इसको जे, इसको ऑरिजिन, इसको बी एंड दिस इज पी। तो बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन बताइए, एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, हमको हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, कैसे, तो वो देखो ये पॉइंट पोजीशन यहाँ है ना, ये बंदा एक्स के अलोंग कितना चला, ये बंदा एक्स के अलोंग 2 यूनिट चला, एक्स के अलोंग 2 यूनिट चला, वाई के अलोंग कितना चला ये, तो वाई के अलोंग 4 यूनिट, ये वाई के देखो यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है। देखो हम पहले एन निकालने से पहले जे का कोऑर्डिनेट निकालना, क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये बंदा एक्स के अलोंग कितना चला, तो एक्स के अलोंग 2 चला, देन एक्स एक्सिस, तो एक्स के अलोंग 2 चला, तो ये कितना 2,0,0। फिर ये बंदा वाई के अलोंग कितना चला, एक्स चला, उसके छोड़ो यहाँ वाई के अलोंग कितना चला, ये देखो यहाँ वाई के अलोंग ये जो दिख रहा है वही इतना है, ठीक है, ये पैरेलल जितना है वो इतना है, ये कितना वाई के अलोंग कितना चला 4, तो वाई के अलोंग डायरेक्टली ले लेते हैं 4 यूनिट। ये जेड के अलोंग सीधा कितना चला, सीधा जेड के अलोंग ये यहाँ जेड एक्सिस पर है 5, हो गया। अब देखो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, तो ये एक्स वाई प्लेन में, तो इसको एक्स और वाई के अलोंग चलना होगा। ये देखो एक्स के अलोंग कितना चला 2, फिर वाई के अलोंग कितना चलेगा 4, एक्स के अलोंग 2, वाई के अलोंग 4, तो 2, 4 और ये एक्स वाई प्लेन में तो जेड 0। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट है किस प्लेन में है, तो ये पॉइंट वाई और जेड प्लेन में, तो ये बंदा वाई के अलोंग कितना चल रहा है, देखो वाई के अलोंग 4 चला और जेड के अलोंग 5 चला, तो ये वाई जेड प्लेन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, 4, 5। उसके बाद सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए कोई बचा हुआ, हाँ बचा हुआ एन बचा हुआ। अब ध्यान देना, ये पॉइंट एन जो है किस प्लेन में, देखो ध्यान से देखो तो इसको, तो ये तुम्हारा एक्स जेड प्लेन में, तो ये एक्स के अलोंग 2 चला, वाई के अलोंग 5 चला, ये एक्स के अलोंग 2 चला, फिर वाई के अलोंग 5 चला,
तो x के अलोंग 2, y के अलोंग, सॉरी y के अलोंग नहीं, z के अलोंग 5 चला ना, ये z है, z के अलोंग, देखो z के अलोंग चल रहा है, तो ये 5। तो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दें इस तरह से। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। सेम तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। फिर से हम यहीं पर दे रहे हैं, सपोज करो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम दे दिए तुमको 4, 5, 7 और ये तुम्हारा ऑरिजिन है। तो तुमको कोऑर्डिनेट बताना है, ए, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ और इसको जी। तो तुमको बाकी रिमेनिंग जो भी पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, फिर से एक बार बता देते हैं। देखो ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बंदा एक्स के अलोंग कितना चला, तो एक्स के अलोंग 4 चला है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग ये बंदा 4 यूनिट चला। फिर ये 5 क्या बताता है, एक्स के अलोंग 4 चलने के बाद वाई के अलोंग 5 चला। देखो ये वाई एक्सिस है ना, वाई के अलोंग चल रहा है ना, वाई के अलोंग, एक्स के अलोंग चला, फिर वाई। फिर उसके बाद ये 7 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पहुँचने के बाद ये जेड के अलोंग, यहाँ देखो जेड है ना, जेड के अलोंग कितना चला, ये 7 चला। उसके बाद ये जेड के अलोंग 7 चला, तो यहाँ पोजीशन पहुँचा। अगर हम सी पॉइंट का बात करें तो सी कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, तो सीधा एक्स के अलोंग ये कितना चला, सिर्फ 4 यूनिट। फिर डी का बारे में बात करें तो पहले एक्स के अलोंग चलना पड़ेगा, फिर वाई के अलोंग, तो एक्स के अलोंग 4 चला, वाई के अलोंग 5 चला, जेड तो एक्स वाई प्लेन में 0, जेड के अलोंग यहाँ तो कुछ चला नहीं क्योंकि ऊपर चलेंगे तब जेड होगा ना। ई पॉइंट के बारे में बात करें तो वाई के अलोंग कितना चला, ये देखो वाई के अलोंग ये 5 चला। अब कौन सा पॉइंट, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक्स के अलोंग कितना चला, 4 यूनिट और वाई के अलोंग 7 यूनिट, तो ये 4,0,7 हो जाएगा। अब ध्यान दो, फिर इस कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, तो ये तुम्हारा किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, तो वाई के अलोंग ये 5 चला और जेड के अलोंग 7, तो 0, 5 और 7। इसके लिए बात करेंगे तो फिर वही बात करेंगे, ये सीधा सीधे सिर्फ जेड के अलोंग कितना 7, 0, 0, 7। आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, एकदम हर चीज़ को तोड़ करके पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते अब। हो गया तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन 3 पॉइंट्स। बोल रहा है उस पॉइंट का लोकेशन, लोकस बताइए, या उस पॉइंट को बताइए जो 3 पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंस है। क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए देखिए, तो एक पॉइंट दिया हुआ हमारे पास जे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2,0,3। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट वी दिया हुआ है, वी दिया हमको 0,3,2 और एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है एस, क्या दिया हुआ 0,0,1। तो बोल रहा है ना हमसे एक्स वाई प्लेन में वो पॉइंट बताइए जो इन तीनों पॉइंट से क्या हो, इक्विडिस्टेंस हो। अब एक्स वाई प्लेन में हमको कोई पॉइंट लेना है, एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट कैसे लेते हैं, सपोज कीजिए हम पॉइंट पी लिए, उसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे एक्स वाई। अब एक्स वाई प्लेन है तो जेड 0 हो जाएगा। अब इक्विडिस्टेंस है यानी कि जो एस पी होगा वही हमारा पी जे होगा, वही हमारा पी बी होगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंस मतलब क्या, ये जो हमारे पास पॉइंट है पी, वो जितना ये डिस्टेंस ले रहा होगा उतना यही डिस्टेंस हो रहा होगा, उतना ही ये होगा, तीनों का तीनों डिस्टेंस बराबर। देन क्या कर सकते हैं,
एस पी स्क्वायर इक्वल टू पी जे स्क्वायर इक्वल टू पी वी स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, किसी दो को इक्वेट करके इक्वेशन निकाल लेंगे। चलिए पहले एस पी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अंडर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1। अब ये निकालते हैं, एस पी के बाद पी जे निकालते हैं तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब पी भी निकालते हैं का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। थोड़ा ऐसे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, समझना है। तो आप किसी को इक्वेट करके दो को निकालते चलिए पहले इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देखिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर जनरेट होगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, हम कर नहीं रहे, आप कर लीजिएगा। और यहाँ से 4, यहाँ क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4, तो 4x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा, जो उधर जाएगा तो 3, देन x इक्वल टू क्या 3/4। अब x का वैल्यू आ गया। अब इसको और इसको इक्वेट कीजिए, इसको और इसको इक्वेट कीजिए, फर्स्ट और लास्ट को। तो फर्स्ट और लास्ट से ये और ये कट जाएगा, तो इसका वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा -6y, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, प्लस 9 यहाँ बचा हुआ है ना, प्लस 9 बचा हुआ है, 4 प्लस ऑफ 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये उधर जाएगा 4 12, तो 12 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। उसके बाद इसको कट छट कीजिए, फर्स्ट और लास्ट, ये कैलकुलेशन ये आपका पार्ट है। एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर कटा, तो 9 प्लस 13 में से 12 माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आएगा x, y, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 2, 0। तो एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट आएगा जो इससे क्या है इक्विडिस्टेंस है। आई होप यहाँ तक समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आके बताओ कि कैसा लगा और कहाँ पर चीज़ें हमें और क्लियरली एक्सप्लेनेशन को तुम्हें ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को कमेंट में आके मेंशन करो कि मैं एक एक कमेंट को आके पढ़ूँगा। और जैसा तुम लोग बोलोगे कि सर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर ये और जो टॉपिक तुम लोग को लगता है कि सर इससे थोड़ा बता दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो एकदम बेझिझक आओ और कमेंट में बताओ, हम ज़रूर से ज़रूर उसको बनाने का कोशिश करेंगे और तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को फिर से जय श्री राम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर।